हेलो दोस्तों। आज हम लोग 12 का हिंदी काव्य खंड का यानी हिंदी में दो खंड बांटा गया है, एक गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में भी 13 पाठ है और काव्य खंड में भी 13 पाठ है। तो काव्य खंड का आज हम लोग पाठ 1 यानी पाठ 1 कड़बक शुरू कर रहे हैं। कड़बक में कड़बक दो खंड में है, कड़बक 1 और कड़बक 2। तो कड़बक 1 में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने बारे में बताए हैं और अपना तुलना दूसरे से किए हैं, मैंने कई वस्तु से, चंद्रमा से या समुद्र से। और कड़बक 2 में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत के बारे में लिखे हैं। तो चलिए पहले मलिक मोहम्मद जैसी का पहले थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा वीवीआई इनका देख लिया जाए, जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर ज्यादा पूछता रहता है बाबू। तो सबसे पहले यानी कड़बक पाठ का लेखक का नाम क्या है? कड़बक पाठ का लेखक का नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। जन्म कब हुआ उनका? तो 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1442 ईस्वी में हुआ है। यानी इनका जन्म जब हुआ था ना, ये उस टाइम ज्यादा फेमस नहीं थे। और वास्तव में जन्म के टाइम कौन व्यक्ति फेमस होते हैं? जो जिसके परिवार में कोई व्यक्ति महान हो। ये खुद बाद में महान हुए, तो जन्म के इनका कोई ध्यान नहीं दिया और कोई जन्म लिखा नहीं। जिसे आज क्या होता है, सभी बच्चों का जन्म लिखाता है। तो इनका जन्म लगभग अनुमानतः माना जाता है कि 1442 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? तो निधन अनुमानतः 1548 में हुआ था। 1548 में। निवास स्थान क्या है? जायस इनका गांव का नाम है, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनका कब्र जो है ना, अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी में। और पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। क्या नाम है पिताजी का नाम? मलिक शेख ममरेज। या दूसरा नाम है बाबू मलिक राजे अशरफ। मलिक राजे अशरफ, इनका दो नाम था इनके पिताजी का। दोनों नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में मलिक शेख ममरेज होगा तभी इसको टिक कर लीजिएगा, या मलिक राजे अशरफ होगा तभी टिक कर लीजिएगा। गुरु का नाम क्या था? तो देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का ना 2 गुरु थे। और याद रखिएगा, आप भी महान हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि मेरा नाम लीजिएगा तो मेरा भी, यानी हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। यानी गुरु का नाम ना तब फेमस होता है ना, जब विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है। अगर हम बहुत कुछ बेहतर कर लेंगे तो मेरे गुरु का नाम भी जरूर फेमस होगा। तो गुरु इनके 2 थे। ऐसे जीवन में तो बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन 2 मुख्य गुरु थे। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति यानी इनका जीवन कैसे बीता, कैसे मैंने कटा। हम लोग क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन मैंने आराम से सोते हैं, आराम से जगते हैं। इनका जीवन देखिए कितना कष्टमय है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में ना, तो आज ही आप मोटिवेट हो जाएंगे। कड़बक तो एकदम बिजोड़, मैंने बहुत ही मोटिवेट वाला पाठ है। तो कड़बक आप पाठ जरूर पढ़िएगा, इसमें आगे हम लोग जरूर देखेंगे। तो देखिए बाबू, इनका वृत्ति क्या हुआ? बचपन में अनाथ हो गए। यानी बचपन में ही इनके माता पिता दोनों का निधन हो गया था। और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। अब ऐसे व्यक्ति जो छोटे में ही अनाथ हो गए और घर छोड़कर चले गए, साधुओं और फकीरों, फकीर मैंने समझते हैं ना, उन लोगों के साथ इनका पूरा बचपन बीत गया। व्यक्तित्व देखिए, यानी इनका शरीर कैसा था, इनका व्यक्तित्व यानी शरीर कैसा था? तो चेचक के कारण रूपहीन। यानी चेचक समझ सकते हैं, वो छोटी माता जो कहा जाता है गांव घर में, चेचक निकल गया था। तो इनका चेहरा एकदम कुरूप दिखने लगा, यानी बहुत ही खराब दिखने लगा। मैंने लोग पसंद नहीं करेंगे अगर उनको चेहरा देखा जाए तो, लेकिन इनका गुण के कारण ये इतना प्रसिद्ध हुए कि मत कहिए। एक तो चेचक के कारण इनका रूपहीन हो गया, माने अच्छा दिखते नहीं थे। और बाई आंख, बाई समझ रहे ना, लातरा आंख,
बाईं आंख और कान से वंचित रहे। मतलब समझ लीजिए शुरू से ही लगभग लतरा यानी बाईं आंख और बाईं कान नहीं था। और समझ लीजिए ऐसे हम लोग जीवन में रहे ना तो जीवन भर हम लोग क्या करेंगे, पछताते ही कटेंगे, हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, हम अंधे हैं, ये है वो है। और देखिए ये कितना बड़े काम किए कि आज हम लोग उनके बारे में याद कर रहे हैं। यानी बायां आंख और बायां कान इनका नहीं था, उससे ये वंचित थे। कृतिया तो बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण देखिए, पद्मावत। पद्मावत जैसे पाठ को, पाठ छोड़िए ना, पद्मावत को लिख दिए, जिस पर आप देख सकते हैं मूवी निकला हुआ है। तो पद्मावत या पद्मावती इनका नाम था, जो राजकुमारी थी। तो पद्मावत लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अखरावट, अखरावट, अखरावट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 4-5 इनका लिखा हुआ है कृतिया, उसका आप याद कर लीजिएगा। आखिरी कलम, ये सभी के सभी देखिएगा ना और पढ़िएगा ना तो आपके आंख से आंसू गिर जाएगा, उतना मतलब अच्छा से लिखे हैं। चित्र रेखा, कहरा नामा, कहरा नामा और मसला। मसाल है या मसला है, यानी कहने का मतलब इनका कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मत समझिएगा 6 गो है, प्रसिद्ध 6 है जिसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट बातें जो आप पद्मावत बता रहे थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पद्मावत में चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। यानी एक पद्मावती नाम की राजकुमारी थी जो किसकी बेटी थी, सिंहल द्वीप की। और वही पद्मावती चित्तौड़ के नरेश यानी राजा रतन सेन से प्यार करती थी। और उसी बीच में अब आपको हो सकता है कहानी मालूम होगा कि अलाउद्दीन खिलजी सुना जा करके, मैंने इन्हीं का गुप्त आदमी दूसरे के जाकर कह दिया, मैंने झगड़ा लगाने के लिए ताकि वो छिना जाए। वो अलाउद्दीन खिलजी से कह दिया कि रतन सेन की बीवी यानी प्रेमिका बहुत ही सुंदर है और वास्तव में बहुत सुंदर थी। और वो इतना बखान किया था कि अलाउद्दीन खिलजी उसको पाने के लिए प्रेरित हो गया और वो दिल्ली से आ गया लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करते करते बीच में बोला, प्रस्ताव दिया कि अगर हमको एक झलक दिखा दिया जाए ना पद्मावत को तो हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो उसी टाइम आप देखेंगे मूवी में कि एक आईना में उनका दृश्य दिखाया जाता है और वापस लौट जाता है, लेकिन छल कपट से फिर दोबारा रतन सिंह को मार देता है और कैद कर देता है। तो बाद में ये जाकर के पद्मावत ने उनको छुड़ाया था। और इनका एक सुगा भी था जो बहुत ही चालाक है, इतना चालाक कि मत कहिए, सभी बातों को, सुंदरता को दिखा देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कड़बक का एक, माने कड़बक एक देखते हैं। अब हम लोग 12 का हिंदी कड़बक यानी काव्य खंड का पहला पाठ का कड़बक एक देखते हैं। कड़बक 2 भाग में बटा गया है। कड़बक एक ये कह रहा है, जो कौन लिखे हैं बाबू मालूम है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। वो कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि का एक ही नाम है लेकिन बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं। कौन, मोहम्मद। मोहम्मद कहने का मतलब मलिक मोहम्मद जैसी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी यानी एक आंख के रहने के बावजूद भी मलिक मोहम्मद जैसी ने गुणवान व्यक्ति थे। सोई बिमोहा जी कवि सुनी, जो भी व्यक्ति उनको सुनता है मोहित हो जाता है। यानी इतना गुणवान व्यक्ति थे ना, जो भी व्यक्ति उनको सुनता है, यानी जब वो गाते हैं, कविता कहते हैं, इतना लय से कहते हैं ना कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सुनेगा विमोहित यानी मोहित हो जाता है। चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी चंद्रमा जैसे जग को, चंद्रमा को भी जग में विधि यानी विधाता ने अवतारा है।
यानी चंद्रमा जो कितना सुंदर लगता है। कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई सुंदर पदार्थ है ना तो चंद्रमा जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। कह रहे हैं बाबू, जो चंद्रमा है ना बहुत ही प्रकाशमय है, बहुत ही अच्छा है ना, उसमें भी कलंक है। लेकिन कलंक होने के बावजूद भी पूरे दुनिया को उजागिर करता है। उजागिर यानी प्रकाशमय करता है। जग सूझा एक ही नैन नहा, यानी पूरे जग को हम एक ही आंख से सूझा यानी समझा। वह सुख उस अख नख तन्ह महा, यानी जिस तरह से नक्षत्रों में शुक्र होता है जो बहुत ही चमकीला और गुणवान होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा एक आंख है फिर भी बहुत ही चमकीले और गुणवान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना बड़ाई कैसे कर रहे हैं, तो देखिए आगे वो अपना तुलना करते हैं कई पदार्थों से या कई वस्तु से। जैसे अभी आप आम के बारे में देखिए बाबू, जो लही अम्बही डाभ न होई, माने जब तक आम में डाभ नहीं होता है, डाभ यानी चोप। आप देखते होंगे जब आम पकता है ना तो एक उसमें काला धब्बा इस तरह से गिर जाता है, यानी उसको कहते हैं डाभ, यानी चोप कहते हैं भोजपुरी में। यानी जब तक आम में डाभ नहीं होता है ना तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वो सुगंधित नहीं होता है, यानी खुशबू नहीं देता है। कहा जाता है कि फलों का राजा कौन होता है? आम, और उसमें भी क्या है? दाग है। कौची? डाब। यानी कितना सुंदर आम दिखाई देता है, लेकिन उसमें डाब लग जाए यानी दाग लग जाए तो खराब तो दिखाई देता है, यानी जब तक डाब नहीं लगता है तब तक वो पकता नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी वस्तु हो, पूर्ण रूप से 100 रूप से अच्छा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो उसमें दोष मिलेगा ही मिलेगा। यानी कोई भी वस्तु हो ना, वह निश्चित ही अगर उसमें गुण है ना तो कुछ ना कुछ तो अवगुण जरूर होगा। किन समुद्र पानी जो खारा, कह रहे हैं कि जो समुद्र का पानी है ना वो भी खारा है, तो अति भव असुर अपारा, तब जो है ना वह बहुत ही अपार है, बहुत ही अधिक मात्रा में है, जिसके कहते हैं पूरे पृथ्वी पर 1/3 भाग है। यानी समुद्र जो पानी है ना खारा है तभी तो वो अपार है। एक कहते हैं आम भाषा में कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता ना तो लोग पी जाते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरा साधारण बन जाए, सीधा साधा हो जाए ना तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये कि समुद्र भी का पानी भी जो बहुत अपार है, खारा तो है ना। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी सुमेरु पर्वत पर जैसे ही त्रिशूल मारा गया विनाश के लिए, यानी शंकर जी जब गुस्से हुए थे ना सुमेरु पर्वत पर तो त्रिशूल मारे ताकि विनाश हो जाए त्रिशूल से, यानी सुमेरु पर्वत विनाश हो जाए किससे? त्रिशूल से। भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, लेकिन जैसे ही त्रिशूल लगा ना वह सोने जैसा हो गया, और सोने जैसा होकर के आसमान को यानी आकाश को छूने लगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो सुमेरु पर्वत जो है सोने का है ना, उसमें भी तो दाग है कि उसको त्रिशूल लगा था। त्रिशूल लगा तभी तो जाकर के वो सोने जैसा हुआ। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, यानी जब तक कोई पदार्थ है सोना जैसा है, सोना को जब तक अगर कलंक नहीं करते हैं घड़ी में, यानी पकाते नहीं है, तपाते नहीं है, तब तक वो कांच जैसा ही रहता है। लोग कह देते हैं ना कि सूरज के जैसा अगर आपको चमकना है ना तो सूरज के जैसा जलना तो पड़ेगा। यानी अगर सोना भी है, अगर सोना को नॉर्मल दे दिया जाए ना तो आप नहीं खरीदेंगे, जब तक उसको तपाया जाए नहीं, असली सोना के रूप में लाया नहीं जाए, तब तक आप नहीं इसको लेंगे। हीरा भी है, हीरा तब चमकता है जब बहुत ही कठोर परिस्थितियों से होकर जाता है, यानी उसको तराशा जाता है, तब जाके हीरा होता है। तो हीरा को भी तो तपना पड़ता है ना, यानी उसमें दोष हुआ ना, पहले वो हीरा नहीं था, बाद में हीरा हुआ। तो वो कहना चाह रहे हैं कवि मोहन जैसी कि भले ही मेरा एक आंख है
मैंने एक कान नहीं था, एक आंख नहीं था, बायां वाला दोनों, लेकिन हम बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग के पास सब कुछ है फिर भी उतना गुणवान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना तो जीवन में कुछ भी कर सकता है, चाहे उसके पास पैर हो या न हो, आंख हो या न हो, हाथ हो या नहीं हो। ये कहना चाह रहे हैं कवि मोहम्मद जैसी। आगे देखते हैं बाबू। एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, यानी वो कहते हैं कि मेरा एक आंख है ना जस दर्पण के जैसा है। दर्पण देखें आप लोग, बहुत ही निर्मल होता है। क्या होता है बाबू? निर्मल होता है, जिसके सामने जाइए कि जो गलती करते हैं वो दिखा देता है। अगर आप में कपड़ा अच्छा नहीं लगे, दाग लगा हो, आप सामने जाइए, भले दूसरे व्यक्ति से पूछिएगा आप अच्छा लग रहा होगा तो कह देंगे खराब खराब लग रहा है, खराब लग रहा होगा तो कह देंगे अच्छा लग रहा है। नहीं, दर्पण के पास जाइए और अपने आप को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। चाहे दुनिया का कोई काम कीजिए, गलत हो या सही हो, आप दर्पण के पास जाइए और अपने आप से पूछिए क्या हम सही किए हैं, तो दर्पण एक बार जरूर कहेगा कि आप गलत करके आए हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो परिवर्तित तो नहीं होते हैं, यानी वो अपने एक आंख को, एक नैन को किसके जैसा बताते हैं? दर्पण के जैसा। सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ, जो इस दर्पण है ना, जिसके पास सब रूपवान व्यक्ति कभी भी पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए ना एक बार जरूर देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं या कुछ भी कैसे पहने हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कुछ आपको खूबसूरती देखने के लिए दर्पण के जाना पड़ता है, दर्पण के पास जाना पड़ता है। और वही दर्पण के जैसे मेरा आंख है जो बहुत ही निर्मल है। एक आंख से फायदा है कि हम एक आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं। कहावत है कि दो आंख से देखना, दो आंख से देखना मैंने कहा हुआ, दो आंख से देख रहा है इसलिए नहीं, भेद भाव से देखना। वो कहना चाह रहे हैं कि एक आंख जो मेरा ना है दर्पण जैसा है, जो बहुत ही निर्मल है। जो व्यक्ति है कहीं भी फंक्शन में जाता है, कहीं भी जाए, एक बार जरूर अपने आप को देखता है कि हम कैसे हैं। वो रूपवान व्यक्ति चाहे हो या खराब व्यक्ति हो, जरूर देखता है दर्पण को, उसी दर्पण के समान है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बाबू यस लिख कर बाबू कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। उसके बाद हम अगला यानी कर्वक 2 को देखेंगे। कर्वक 2 को अब हम लोग कर्वक 2 पढ़ते हैं। इसमें कवि यानी मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं पद्मावत के बारे में। पद्मावत कहानी आप लोग सुने होंगे, जो पाठ परिचय में देखे थे। पद्मावत में क्या था कि एक राजा रतन सेन थे, उनका एक माने दरबार में रहने वाला था राघव, जो मैंने झगड़ा करके या कुछ गड़बड़ हुआ, जिसके कारण वो चला गया दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास और बहुत ही ज्यादा बखान किया पद्मावती के बारे में, जो राजा रतन सिंह की बीवी या प्रेमिका थी। इतना ज्यादा बखान किया, इतना ज्यादा मतलब बड़ाई किया कि अलाउद्दीन खिलजी आ गया लड़ने, अब बोला कि हमको पद्मावती चाहिए तो चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ, वो बोले कि ठीक है हम दिल्ली वापस लौट जाएंगे। कब? जब पद्मावती को अगर थोड़ा सा दृश्य दिखा दिया जाए आईना में, तब वही अलाउद्दीन रतन सेन ने अलाउद्दीन खिलजी को दिखाते हैं। और उनका एक सुगा भी था जो बहुत ही बहादुर, चतुर, चालाक था। तो देखिए क्या कहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी मोहम्मद जैसे कहते हैं ना कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यानी यह कविता को न मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी जोड़कर सुना रहे हैं। क्या करते हैं बाबू? जोड़कर सुना रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गोपावा, यानी जो भी सुना प्रेम पीर हो गया, यानी प्रेम माने हृदय धड़कने लगा, वो पीर हो गए, दिल का दर्द उठ होगा। माने कहने का मतलब बहुत ही अच्छा जोड़कर सुनाते हैं। एक और बात सुन लीजिएगा, वो अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं बाबू? मलिक मोहम्मद जैसी को। जोरी लाई रकत के ले, यानी वो जो कविता जोड़ करके सुना रहे हैं ना, वो रकत के लिए, रकत माने खून,
के लेई से जोड़कर सुना रहे हैं, यानी जो लिखे हैं ना वो खून पसीने से लिखे हैं। जिस प्रकार मिस्त्री घर बनाने वाला ईंट को सीमेंट बालू से जोड़ करके बनाता है घर, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी इस कविता को खून पसीना यानी खून की लेई लगा करके लिखे हैं। गाड़ी प्रीति नैन जल भई, यानी जैसे ही वो सुनाते हैं ना तो लोग के आंसू बह जाते हैं, नैन जो है ना भीग जाते हैं, इतना अच्छा से वो कहते हैं या गाते हैं। ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत में किन्हा, यानी उनका मन कह रहा है ना कि भले हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरा कुछ न कुछ चिन्ह जरूर रहना चाहिए जग में, यानी मेरा नाम जरूर होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि हम भले या न रहे, मेरा यश होना चाहिए, मेरा चर्चा होना चाहिए, लोग हमको जाने पहचाने मेरे अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों से। कुछ लोग क्या करते हैं कि जीवन में बहुत सारे गलती करते हैं, भले लोग उनको तो जानते हैं लेकिन अच्छे कर्म से नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, अटल सत्य है, यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति जा सकते हैं। आगे देखिए, कहाँ सु रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उप राजा। ये कहना चाह रहे हैं कि कहाँ वह रतन सेन राजा रहा, यानी पद्मावत में जो रतन सिंह राजा थे वो कहाँ है, कहाँ वो सुआ यानी बुद्धिमान सुगा था, वो कहाँ रहा, जो बहुत ही चालाक बहुत ही बुद्धिमान था, वो भी तो सुगा नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जे किन बखानू, कहाँ है वो अलाउद्दीन राजा जो बहुत ही पद्मावती के लिए बेचैन था, बहुत ही दिल्ली से लड़ाई करने के लिए आया था, बहुत ही क्रूर था, वो कहाँ है, कहाँ है वो जो राघव जो बखान कर रहे थे बहुत पद्मावत के बारे में, वो भी तो नहीं रहे जग में। कह स्वरूप पद्मावती रानी, यानी कहाँ रही वो स्वरूप यानी अच्छी रूप वाली पद्मावती रानी, वो भी तो नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, यानी कहने का मतलब पूरे दुनिया में सब कोई चले गए, वो समय था वो चला गया, कहानी सिर्फ बच गया, और हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोग का कहानी बच जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मरने के लिए बेचैन होते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। अब बताइए, भी कहानी है, आपका भी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ करिए और अच्छा करके जाइए, ये ना कि बुरा करने लगे, इतना करे कि मत कहिए। मरने के बाद तो बखान होता है, लेकिन अच्छा ही होना चाहिए, गुणगान गाना चाहिए लोग। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य हो लोग, यानी पुरुष जिसका जस या कीर्तिमान होता है, यानी धन्य वो व्यक्ति जिसका जस का जय जयकार होता है। कहने का मतलब जीवन में सबका जय जयकार नहीं होता है, मरने के बाद सबके बारे में कुछ न कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद से दुनिया में जय जयकार होने वाला वो व्यक्ति धन्य है। फूल मरे पर मरे न वासु, जिस प्रकार फूल मरता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है, वासु नहीं मरता है, उसी प्रकार पुरुष मरता है लेकिन उसका गुण नहीं मरता है, उसका जय जयकार बहुत दिनों तक रहता है। अगर बहुत अच्छा कर लेंगे तो पूरे पूरे हमेशा जीवन में रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। आगे कहते हैं के न जगत जस बेचा, के न निन जस मोल। कोई भी व्यक्ति जगत में ना, दुनिया में ना, विश्व में ना जस को नहीं बेचा है, कोई न लिंग जस मोल, यानी कहने का मतलब कीर्ति को, जस को, यश को कोई बेच नहीं सकता है और नहीं कोई खरीद सकता है, इसका कोई मोल नहीं है। कहने का मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने गुण को कभी बेच नहीं सकते हैं और कोई खरीद नहीं सकता है। अगर गुण यानी यश भी बेचाता खरीदता ना, तो अच्छे व्यक्ति भी खराब हो जाते और खराब व्यक्ति भी अच्छे हो जाते। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, यानी कहने का मतलब ये चाहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति यह कहानी कहेगा और सुनेगा या पढ़ेगा, उसमें दुई बोल जरूर बोलेगा और उसमें ही हम सवर जाएंगे। पद्मावती जो कहानी है बहुत ही अच्छा है, वही कहानी कर रहे हैं। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, कुछ न कुछ दुई बोल जरूर बोलेगा कि
मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसे कितना अच्छे व्यक्ति थे, और उसी में हम संवर जाएंगे, यानी मेरा जीवन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाएगा। मेरे दो बात को सुनने के लिए पूरा काम किए हैं। और हम लोग का आज पाठ खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रश्न और आंसर देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।